हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट टाइम इकोनॉमिक्स चालू किया था, उसका चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। उसमें हमने टोटल 2 क्वेश्चन किया है और इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। कौन सा 2 क्वेश्चन? एक टाइप्स और एक फीचर्स। किसका? यूटिलिटी चैप्टर का। ठीक है, फिर से उस चैप्टर में चलते हैं, सेकंड चैप्टर में जहाँ पे हमारा चल रहा था। एक सेकंड। ये चल रहा था। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। कौन सा 2 क्वेश्चन? एक हमारा फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, एक हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। अगर आपने ये 2 क्वेश्चन नहीं देखा है तो जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने 2 क्वेश्चन करा के आपको दिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा और है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी। इसके बाद वाला वीडियो आ जाएगा। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, लॉ ऑफ डीएमयू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, ये हम इसके अंदर देखेंगे। और ये, ठीक है, तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। क्या लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा? ये अब समझो, टोटल तुम्हारे बुक में कितने लॉ हैं? पूरे बुक में तुम्हारे टोटल 3 लॉ है। ठीक है, एक डीएमयू, ठीक है, एक डीएमयू हो गया। उसके बाद तुम्हारा दूसरा हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड, उसको डिमांड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा सप्लाई। 3 लॉ है टोटल। ये 3 में से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए फिक्स आएगा। आप लिख के ले लो मेरे से, स्टैम्प पेपर लाओ, लिख के दे दूंगा। ये क्वेश्चन आपका पक्का आएगा 200%। तो ये आपको 3 में से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। 8 मार्क्स का यही क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। एक नेशनल इनकम से भी आता है, वो 8वां चैप्टर है, जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल ये 3 क्वेश्चन है जो उसमें से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने कंपलसरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। इधर उधर की बातें करने से अच्छा है चैप्टर पे आ जाते हैं फटाक से। चैप्टर क्या है हमारा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डीएम इसका मार्जिनल का एम, यूटिलिटी का यू। ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ पे लिख देता हूँ। लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ रहे हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं जहाँ जहाँ डीएमयू बोलूंगा वहां पे समझो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही बोल रहा हूँ मैं। लिखते क्या है एक लॉ में? लिखते क्या है? टोटल 5 से 6 चीजें आती हैं। क्या आती हैं? चलो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन पार्ट लिखेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिखना है, या बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। थर्ड पार्ट, उसका अजम्पशन। 3 पार्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट, उसका स्केड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। फिफ्थ पार्ट, उसका आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सिक्स पार्ट, उसको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। टोटल ये 6 पार्ट लिखोगे तब जाके आपको कहीं 8 मार्क्स का काम आपका होने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा लेंदी होता है। इतना लिखने के बाद आपको कितना 8 मार्क्स मिलेगा जाके। तो आपको ये माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए आपको क्या क्या लिखना है। कोई भी लॉ आएगा तो इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, फिर अजम्पशन, फिर उसके बाद स्केड्यूल, फिर उसके बाद उसका ग्राफ, फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप क्लियर है। हाँ, एक चीज चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ाने के बाद बताऊंगा क्या चेंज हो सकता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पूरे वीडियो देखें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, शुरू करते हैं। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसेन but was discussed in the detail by Professor Alfred Marshall in the books of Principles of Economics published in 1819। ठीक है, ये लॉ किसने प्रपोज किया है? लॉ किसने प्रपोज किया है? प्रोफेसर प्रोफेसर गॉसन ने। लॉ को किसने लॉ इंट्रोड्यूस किया? प्रोफेसर गॉसन ने। याद रखो, ऑब्जेक्टिव में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोफेसर गॉसन थे, वो क्या थे? फर्स्ट प्रपोज बाय दिस लॉ। ठीक है, ये लॉ को उन्होंने लाया था। बट इसका डिटेल में डिस्कशन कौन किया? दिस वॉज डिस्कस इन द डिटेल बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। किसने किया? एल्फ्रेड मार्शल जी ने उसका डिटेल में क्या किया? बात किया था। इन द बुक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है आपका। उन्होंने एक बुक लिखा था, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसी के अंदर इन्होंने इस लॉ ऑफ डीएमयू का बातचीत किया है। पब्लिश इन 1819। और बुक कब पब्लिश हुआ था? 1819 में हुआ था। जो जो मैं हाईलाइट पॉइंट कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं। ठीक है, वो आपको पढ़ना है आगे। दिस लॉ वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। ये यूनिवर्सली क्या है? ट्रुथ माना गया, सही माना गया। यूनिवर्सली आपको इसको माना गया है। It is based on the common consumer behavior that utility derive diminishing with the reduction in the intensity of want। ये किसके ऊपर बेस्ड है? कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा? जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा।
समझ रहे हो? इंटेंसिटी ऑफ वांट मतलब पाने की चाहत, हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था उसमें एक पॉइंट था हमारा, ठीक है, क्या इंटेंसिटी ऑफ वांट वाला। तो पाने की चाहत जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे लोगों का क्या होता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू वहां पे दिखने लगता है। फॉर एग्जाम्पल समझो, अब लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल इसके पहले क्वेश्चन था ना जो हमारा ये वाला, इसमें समझो आप टोटल यूटिलिटी मत देखो, आप पहले ये देखो मार्जिनल। समझो ये क्या है, आम है, क्या है, ये आम है। जब उसने एक आम खाया, उसने मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन, रैशनल पर्सन है, अगर एक आम खाया उसको 10 मजा आया, दूसरा खाया उसको थोड़ा कम मजा आया क्योंकि उसका थोड़ा पेट भर चुका था, तीसरा खाएगा वो थोड़ा और कम मजा आएगा, चौथा खाएगा उसको थोड़ा और कम मजा आएगा, पांचवा खाएगा और कम मजा आएगा, छठे में उसका पेट भर जाएगा, सातवां खाएगा वो माइनस में चला जाएगा उसका यूटिलिटी, मतलब उसको जिसको वो अभी जबरदस्ती खा रहा है। तो ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजप्शन का होता जाएगा वैसे वैसे उसका क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ फॉन्ट क्या होगा, घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पेट भर रहा है। अब यहाँ पे मैंने अम्बा का एग्जांपल लिया, लेकिन आप दूसरा कुछ भी ले सकते हो, हर सारे प्रोडक्ट पे, सब चीजों पे ये क्या होता है, लॉ ऑफ डीएमयू लागू होता है। तो होप क्लियर है इंट्रोडक्शन पार्ट। आप इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है, इसमें से आप 4-5 लाइन आराम से कोई भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट, दूसरा क्या है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। सेकंड क्या है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ आपको जो जो डबल कॉमा में दिख रहा है, आपको कट टू कट आपको याद करना है, कहां तक, यहां तक, नो चेंजेस इन दैट, इसके बीच में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो आपको ये रटना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, हमने पूरे इकोनॉमिक में यही पढ़ने वाले हो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसको हम लोग सेटेरस पेरिबस भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स टर्म में, बट आप ये लिखोगे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। द एडिशनल, लाइन को समझो, ठीक है, द एडिशनल which a person derive from a increase in the stock of the things diminishes with every increase in the stock that he already has। मतलब इसका मतलब समझो कि एक बंदा अगर है, ऑलरेडी उसने एक आम खाया है, दूसरा आम खाएगा तो सेम, अगर क्या बोल ना, डिमिनिश विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी है, जो उसने एक बार खा चुका है दूसरी बार खाएगा तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, यूटिलिटी डिमिनिश होने वाली है, कम होने वाली है यूटिलिटी, उसमें कोई डाउट नहीं कि उसका यूटिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। अब अदर थिंग्स, अदर वर्ड्स में थोड़ा जाते हैं, अदर वर्ड्स मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में। मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी goes on diminishing as his or her total consumption of the commodity increases। इजी, इतना अदर वर्ड्स में और इजी कर दिया उसने। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जितना सक्सेसिव यूनिट, जितना कंज्यूम होगा, आंबा का बात करें, जितना आम वो सक्सेसिव यूनिट में कंज्यूम करेगा उतना उसका क्या होगा, डिमिनिशिंग एज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या, डीएमयू यूटिलिटी क्या होगा, डिमिनिश होने वाला है। तो इन शॉर्ट, द मोर ऑफ द थिंग्स यू हैव द लेस यू वांट टू हैव इट ऑफ मोर ऑफ इट। इसका मतलब आपका जितना सामान है, जितना आपने कंज्यूम कर लिया है जो सेम चीज को, चीज आपको क्या चाहिए और ज्यादा, आपको उसकी चाहत नहीं रहेगी। द मोर ऑफ द थिंग्स यू हैव द लेस यू वांट टू हैव इट मोर। अगर आपने जैसे आम का हमने एग्जांपल लिया था, आपने कितना 7 आम खाया था तो कितना हो गया था, 0 हो गया था, तो आपको 8वें आम का चाहत नहीं रहेगा, उसका इंटेंसिटी आपका खत्म हो गया रहेगा, ठीक है, वो वांट या फिर उसका आपको कंजम्पशन आप कर ही नहीं सकते। तो इन शॉर्ट में यही था। थर्ड हमारा पॉइंट क्या था, अजम्पशन था। थर्ड क्या हमारा, अजम्पशन। अब अजम्पशन क्यों लिखा गया, अजम्पशन का हिंदी वर्ड है धारणाएं। धारणाएं मतलब अज्यूम करना, कुछ चीजें हमको अज्यूम करना पड़ेगा, जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करके मानना पड़ेगा, तभी ये लॉ क्या होगा, ट्रू फाइंड आउट होगा, सही सिद्ध होने वाला है। तो अल्फ्रेड मार्शल जी ने कुछ अजम्पशंस दिए हमको, क्यों, क्योंकि वो लॉ को सही करने के लिए, लॉ को सिद्ध प्रूफ कर, सही प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ अजम्पशंस हमको दिए थे। अब पढ़ते हैं अजम्पशंस क्या है। फॉलोइंग आर द अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके कुछ अजम्पशंस हैं वो हम देखने वाले हैं। पहला अजम्पशन, रैशनैलिटी, ठीक है। रैशनैलिटी मतलब ऐसा आदमी जो होशो हवाज में है, जो राक्षस नहीं है, जो एकदम नॉर्मल इंसान है, उसको बोलते हैं रैशनल पर्सन, ठीक है। तो उन्होंने ये पॉइंट क्यों ऐड किया, क्योंकि लॉ क्या हमारा, जैसे 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 हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश होने वाली है, ठीक है। सिंपल सा लॉ है ना, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, यूटिलिटी क्या होगी मेरी, कम होगी। तो लॉ ऐसा है, अगर वो पर्सन रैशनल नहीं रहा, पहला जम्पशन हम उन्होंने बोला रैशनैलिटी, अगर वो पर्सन रैशनल नहीं है तो ये लॉ ही गलत हो जाएगा। जैसे अगर वो बंदा खा रहा है आम, जैसे आंबा का एग्जांपल लिया, आम खाते जा रहा है, 7 खाया, 8 खाया, ऐसा 9 खाया, बट उसका पेट ही नहीं भर रहा है, तो क्या लॉ सही होगा क्या, नहीं, लॉ गलत प्रूफ हो गया। इसके लिए उन्होंने पहला अजम्पशन दिया रैशनैलिटी। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल, ठीक है, पहला लाइन लिख दिया, कंज्यूमर
कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, ऐसा अज्यूम करो आप। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल इंसान होना चाहिए, पूरा उसका दिमागी संतुलन ठीक होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, अपना सेटिस्फैक्शन, अपना सेटिस्फैक्शन क्या होता है, समझो एक आम खाया पेट भरा, दूसरा खाया, तीसरा खाया, सेटिस्फैक्शन मतलब पहला इकोनॉमिक एक ही लाइन, सेटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट। तो सेटिस्फैक्शन मतलब वो लास्ट तक खाना चाहिए जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। तो ये रैशनैलिटी से मतलब ये था, पहला पॉइंट क्या है, रैशनैलिटी, होप समझा रहेगा। दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है, एक पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था क्या, हाइपोथेटिकल, ठीक है, तुमको दिखा भी देता हूँ चाहिए तो, अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो आपको समझा रहेगा कि मैंने क्या बोला, जिसने नहीं देखा है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। एक था हमारे पास यूटिलिटीज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल से मतलब क्या कि, हाँ ये यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, इसका मतलब क्या, यू न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। अगर असली वर्ल्ड में देखें तो यूटिलिटी को मापना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्यों मापना, अगर समझो मेरे को प्यास लगा है तो मैं क्या माप सकता हूँ क्या, मेरे पास स्केल है क्या कि मेरे को कितना प्यास लगा है, मैं बस इतना बोल सकता हूँ आके घर पे कि मम्मी मम्मी मेरे को पानी दे दो, मेरे को प्यास लगा है। मैं इतना बोल सकता, मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगा है, मेरे को बहुत कम प्यास लगा है, या फिर मेरे को नहीं लगा है, इतना बोल सकता। बट मेरे पास स्केल है क्या कि मैं बोलूँ किसी को कि मेरे को 8 नंबर का प्यास लगा है, 9 नंबर तक प्यास लगा है, ऐसा कुछ स्केल है मेरे पास नहीं है, ऐसा स्केल बना ही नहीं है। तो कार्डिनल मेजरमेंट, सॉरी उसमें हाइपोथेटिकल था, मतलब मेजरमेंट पॉसिबल है ही नहीं यूटिलिटी का। लेकिन यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब क्या है कि यूटिलिटी को मापना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ते हैं अंदर। द लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर्ड। लॉ में अज्यूम बोला, ठीक है, फिर से वर्ड बता रहा हूँ, रियलिटी में पॉसिबल नहीं, अजम्पशन हो रहा है ये। तो लॉ अज्यूम क्या है, लॉ में अज्यूम किया गया है कि यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। ये क्यों किया गया, क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट में अगर यूटिलिटी को समझा जाए तो इजीली समझा जा सकता है। जैसे वो आंबा वाला एग्जांपल था, अभी नीचे यहाँ पे स्केड्यूल दिया है जो, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेम आंबा वाला एग्जांपल, ठीक है। तो चीजें, तो दो अजम्पशंस हमको अभी तक मिला है, कौन सा, एक रैशनैलिटी, पर्सन रैशनल होना चाहिए, दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट, मतलब हमको ये अज्यूम करना, इसको मानना पड़ेगा कि यूटिलिटी को मापना संभव है। थर्ड होमोजिनिटी। अब होमोजिनिटी मतलब बचपन से तुम लोग पढ़े रहोगे, अभी 12th में हो, इसके पहले 11th और 10th में साइंस में था होमोजीनियस वगैरह कुछ, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस से क्या मतलब है, वो सेम होता है, एक दूसरे से मैच होना चाहिए। कैसे, ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट। अब जो भी चीज कंज्यूम करोगे वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल इन साइज, मतलब ये ऐसा होना चाहिए जो आप कंजम्पशन कर सको, उसका शेप सेम होना चाहिए, उसका कलर सेम होना चाहिए, उसका टेस्ट सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आंबा, अगर आप आंबा खा रहे हो तो आंबा ही आपको खाना है 8 नंबर तक, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता। अगर एक आंबा खाए, एक आप क्या खा रहे हो, एक बनाना खा रहे हो, एक पाइनएप्पल खा रहे हो, तो आपका वो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, मतलब सेम एक ही चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा आपको। आप में हो सकता है वो बंदा क्या करेगा, आंबा खा लेगा, ये भी खा लेगा, ये भी खा लेगा, ऐसा 10 फ्रूट खा लेगा, फिर भी उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को। तो होमोजेनिटी इसलिए ऐड किया गया कि होमोजीनियस होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम साइज में होना चाहिए, शेप में होना चाहिए, कलर में होना चाहिए, टेस्ट में होना चाहिए। तो ये हमारे 3 अजम्पशंस हो चुके हैं अब तक। चौथा कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी क्यों ऐड किया, समझो अभी अम्मा का एग्जाम्पल लिया हम लोग। तो आज मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ मैं, ठीक है, एक आम खाया, 2 आम खाया, 3 आम खाया, 4 आम खाया, 5 आम खाया, 6 खाया, 7 खाया। हाँ, कब, जब कंटिन्यू खाऊंगा तब जाके मेरा क्या होगा, 7वें आम खाने पे मेरा पेट भर जाएगा, क्या होगा, पेट मेरा पूरा फुल हो जाने वाला है 7वें आम पे। बट अगर मैं ये इंटरवल पे खाऊं, 2 आम मैं आज खा लेता हूँ, 2 आम मैं कल सुबह खा लूंगा, बाकी मेरे और बाकी के 3 आम क्या करूंगा, मैं अगले 3 दिन में खाऊंगा। तो क्या मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल तक मैं पहुंच पाऊंगा क्या, लॉस सही होगा क्या, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए पॉइंट ऐड किया उन्होंने, कंटिन्यूटी। जितने भी क्या होगा यूनिट हमारे पास है उसको एक ही बार में खाना पड़ेगा। ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन द क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। जितनी भी हमारे पास कमोडिटी है, अब कमोडिटी इन द सेंस हम यहाँ पे आंबा का एग्जांपल लिए हैं, आप कोई भी कमोडिटी ले लो पूरे वर्ल्ड में, आप सब पे आपको ये लॉ क्या होगा, सही प्रूफ हो जाएगा। ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। जितने भी आपके आम का आपके पास कमोडिटी है उसको आपको क्या, एक क्विक सक्सेशन मतलब लाइन से, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, बिना टाइम को बर्बाद किए, बिना गैप लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही बार में खाना पड़ेगा, तब जाके ये लॉ क्या होगा, सही होगा। टोटल 4 अजम्पशन पढ़ लिया हमने। पांचवा रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी से क्या समझ में आ रहा है, समझो आंबा है, वो अगर एक ही आंबा 10 किलो का रहेगा तो क्या, तब तो वो एक आंबा में एक आम भी नहीं खा पाएगा बंदा और उसका पेट भर जाएगा आधे आम में। तो इसके लिए रीजनेबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए,
ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर रीजनेबल इन साइज, दे आर नाइदर टू बिग और नॉट टू स्मॉल, ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए, यही पॉइंट हमारा रीजनेबिलिटी। सिक्स, कॉन्स्टेंसी। कांस्टेंट वर्ड सुना है तुमने, वही सेम। इसमें क्या होना चाहिए, समझो कोई पर्सन है, ठीक है, उसका टेस्ट अलग हो जाता है, आज ये पसंद है कल वो पसंद है कल ये पसंद है, तो उसके ऊपर ये लॉ सिद्ध ही नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। तो इसलिए एक पॉइंट उन्होंने ऐड किया, जंक्शन में अज्यूम किया है, क्यों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बंदे को एक आम खाया तो दूसरा आम ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं एक आम खाया उसका मन बदल गया, दूसरा पाइनएप्पल खाया, तीसरा एप्पल खा लिया, ऐसा करके नहीं होना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट होना चाहिए। ऑल द रिलेटेड फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक डिसलाइक ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। समझो, हाँ उसका इनकम भी सेम होना चाहिए, इनकम सेम होगा तो जाके वो सेम चीजें परचेस कर पाएगा, टेस्ट सेम होना चाहिए, हैबिट उसका नहीं चेंज होना चाहिए, चॉइस उसका लाइक डिसलाइक सब क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तब ये जाके लॉ सही होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मनी, अब ये लाइन उसने क्यों लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, समझो बात को, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब समझो पैसे से किसी का पेट भरता है क्या, किसी का नहीं भरता। कोई ऐसा बंदा अगर रैशनल पर्सन होगा उसका पैसे से पेट भर जाए तो बंदा बंदा नहीं है, ठीक है। अब समझो मेरे पास 1 लाख आया कहीं से, ठीक है, तो उसका मेरे पास 2 लाख आया, तो 3 लाख आया, ठीक है, 4 लाख आया, 5 लाख, ठीक है, 6 लाख। तो क्या मेरा यूटिलिटी कम हो रहा है, क्या डिमिनिश हो सकता है, हो ही नहीं सकता। मेरे पास 1 लाख आएगा थोड़ा मजा आएगा, 2 आएगा और थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, 3 आएगा थोड़ा और मजा आएगा, 4 आएगा मजा ही आ जाएगा, 5 आएगा और मजा आएगा, 6 आएगा और ज्यादा मजा आएगा। समझो इकोनॉमिक्स को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा लॉ ऑफ डीएमयू पूरा गलत हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि मनी से रिलेटेड कभी किसी का यूटिलिटी डिमिनिश हो ही नहीं सकता। तो उसने एक लाइन उसमें लिख दिया कि ऐसा मान लो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी का यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी वो भी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से। सेवन, डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी से क्या मतलब है, एक मेरे पास बड़ा आम है तो उसको मैं छोटे छोटे पार्ट में करके खा सकता हूँ, ये भी अज्यूम किया गया। द लॉ अज्यूम दैट कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर इन द स्मॉल क्वांटिटीज। समझे कि छोटे छोटे पार्ट में रहेगा तो क्या उसको अज्यूम करना या कंज्यूम करना क्या हो सकता है, इजी हो सकता है। एट्थ, सिंगल वांट। हाँ, अभी जो पर्सन है वो क्या ना, उसका वांट कैसा होना चाहिए, सिंगल वांट, मतलब वो एक ही कमोडिटी में क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अ कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। द लॉ अज्यूम एन एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट विच इज कंप्लीटली स्टेबल एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इजी है एकदम। सिंगल वांट मतलब अब गिवन कम्युनिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वांट ऑफ अ पर्सन। आदमी का एक ही वांट होना चाहिए, आम खा रहा है तो आम ही का वांट होना चाहिए और किसी चीज का वांट उस समय नहीं होना चाहिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम। होप क्लियर है, तीन चीजें हमने पढ़ा, फिर से एक बार देख लो। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ लॉ हो गया, अजम्पशंस हमने पढ़ लिया एकदम इजी अजम्पशंस से, ठीक है। अब आगे चौथा, अब तुम्हारा क्या, इतना लिखने के बाद चौथा तुम्हारा टेबल होना चाहिए। अब टेबल को थोड़ा समझा देता हूँ, रट्टा मारना ही नहीं आपको, बस समझ के लेना चीजों को। टेबल कैसा है समझो। अब हम किसका एग्जांपल लिए थे, मैंगो का, याद रखो। अब हम किसका एग्जांपल ले रहे थे, मैंगो का। कैसा होता है मैंगो, ऐसा होता है, फिर वहां से ऐसा, और या शिट, मैंगो, ये सब मेरे ड्राइंग का कमाल है। ऐसा होता है, एक सेकेंड, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं अच्छा बन रहा है, छोड़ो, चलो। मैंगो, तो मैंगो का बात कर रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल में, यूनिट ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या तुम्हारा ये यूनिट है, मतलब मैंगो का यूनिट रहे एग्जाम्पल में ले लो, मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमारा यू है। समझो, जब उसने पहला मैंगो खाया, जब पहला मैंगो खाया तो कितना मजा आया उसको, 10 मजा आया, समझ रहे हो। दूसरा जब खाया तो कितना मजा आया उसको, 8 मजा आया, थोड़ा सा उसका क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया, कम हो गया। तीसरा खाया तो कितना मजा आया उसको, 6 मजा आया, तीसरा खाया तो 6 मजा आया। चौथा खाया तो थोड़ा और मजा कम हो गया। पांचवा आम खाया अगर तो और कम हो गया थोड़ा सा। छठवां खाया उसका टमी क्या हो गया, फुल हो गया। भाई यहाँ पे मैं क्या हो गया, एकदम फुल हो गया, इतना ही मेरा वो था, यहाँ पे आके मैं सेटिस्फाई हो गया। सातवां मेरे को जबरदस्ती खिला दिया गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, -2। इसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी, ये पॉइंट को आप याद रखो, इसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी। समझा, यहाँ पे यूटिलिटी आपका क्या हो रहा है, माइनस में जा रहा है। तो ये आपका
स्केड्यूल था, आराम से बनाओ ना, कोई टेंशन नहीं है। होप समझा रहेगा स्केड्यूल। अब यही स्केड्यूल को देख के हमको एक ग्राफ बना देना है, फिफ्थ वाला हमारा। कैसे बनेगा ग्राफ, चलो स्केड्यूल को देख के बताओ। नीचे क्या हमारा यूनिट ऑफ कम्युनिटी है, यूनिट ऑफ कम्युनिटी मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, समझा। यहाँ पे क्या, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ पे मैंने ले लिया। कितने का गैप दिख रहा है, यहाँ पे 2 का गैप दिख रहा है, 2 4 6 8 10 करके ले लिया। अब चलो ग्राफ में प्लॉट करो पॉइंट। जब पहला अंबा खाया तो कितना मजा आया था मेरे को, 10 मजा आया था। तो पहला अंबा यहाँ पे है, इसका मजा कितना आ गया मेरे को, 10 आ गया, समझ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बन गया हमारा 10। दूसरा अंबा खाया तो कितना मजा आया था मुझे, 8 आया था। तो दूसरा अंबा खाया तो उसका देखो पॉइंट कहाँ पे, ये 8 पे दिख रहा है, यहाँ पे 8 का पॉइंट हो गया। तीसरा अंबा खाया तो कितना मजा आया मेरे को, 6 मजा आया। चौथा खाया तो 4 आया था। पांचवा खाया तो 2 आया था। छठवां खाया तो 0 आ गया था। सातवां जब मैंने कंजम्पशन किया, ये सातवां वाला, तो कहाँ पे आ गया था मेरा, -2 पे आ गया था, दिख रहा है यहाँ पे, -2 पे आ गया था। ये डिस यूटिलिटी, इसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी, दिख रहा है यहाँ पे। तो यही आपको ग्राफ में प्लॉट कर देना है बस। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लॉट करने के बाद यहाँ से एक लाइन खींच देना है, जो कि नीचे की साइड दिख रही है, उसको बोलते हैं यमयू कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बोलते हैं उसको। हो गया, हो गया ग्राफ। यही आपका 1 से 1.5 नंबर का मिल जाता है मार्क्स इसमें। क्लियर है। लास्ट, पूरे लॉ का लास्ट पॉइंट, आपने क्या कर दिया, स्केड्यूल बना दिया, उसको देख के आपने ग्राफ बना दिया। कुछ कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने का जरूरत नहीं ज्यादा। लास्ट पॉइंट क्या है, उसी ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन आपको फिर से मैं बोलूंगा, पढ़ के लेना बुक का, बट आप बुक का लिखना मत, अपना लिखो, अपने लैंग्वेज में लिखो। हाँ बस, ग्रामर मिस्टेक ना करो भाई। ऐसा नहीं कि ऑल इंग्लिश में लिखो, अपनी असली इंग्लिश में लिखो। चलो कैसे एक्सप्लेनेशन दिया थोड़ा पढ़ लेते। इन अबाउट डायग्राम, ठीक है, ऊपर डायग्राम में यूनिट ऑफ एक्स आर मेजर ऑन, किस पे, सॉरी, यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, यूनिट ऑफ कमोडिटी किस पे मेजर हो रहा है, एक्स एक्सेस पे, ठीक है। यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स किस पे मेजर हो रहा है, एक्स एक्सेस पे, एकदम छापा हुआ बात है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज मेजर ऑन वाई एक्सेस, मार्जिनल यूटिलिटी किस पे हो रहा है, वाई एक्सेस पे हो रहा है। वेरियस पॉइंट ऑफ यमयू आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर द गिवन शेड्यूल, हमारे शेड्यूल के हिसाब से बहुत सारे पॉइंट क्या हुए हमारे बने हुए हैं ग्राफ पे। क्लियर है। अभी तक उसने कोई तीर नहीं चलाया, बस छोटी छोटी बातें लिखा है। When the locus of all point is joined, mu curve is derived. लोकस मतलब सब पॉइंट को जब मिला दिया जाएगा, सबके बिंदु को जब मिला दिया जाएगा, तो एक हमारे पास यमयू कर्व बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। क्लियर है। एक पैराग्राफ हो गया। कैसा छापा है, कैसा फेंका है, इसका 5 6 लाइन है, आपका तो लिखोगे तो 7 8 लाइन बन जाएगा पेन से। चलो थोड़ा सा और, mu curve slopes downward from left to the right, which show the marginal utility goes diminishing when every successive increase in the consumption of community। अब ये ग्राफ में क्या दिख रहा है मेरे को, ये दिख रहा है ना कि लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो रहा है, ये डिमिनिश हो रहा है, झुका हुआ है, स्लोप है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हर एक यूनिट खा रहा हूँ तो वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, लॉ क्या हो रहा है, डिमिनिश, सॉरी ये क्या हो रहा है, डिमिनिश होते जा रहा है। लॉ क्या दिखा रहा है, उसको डिमिनिशिंग फॉर्म में दिखा रहा है। व्हेन द mu बिकम जीरो, जहां पे मेरा mu जीरो हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, mu जीरो हो जाएगा, mu कर्व इंटरसेप्ट एक्स एक्सेस, वहां पे मेरा mu क्या होगा, एक्स एक्सेस को कट कर देगा। फर्दर कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, उसके बाद जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा वैसे क्या होगा, बीइंग डिस यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं माइनस में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा डिस यूटिलिटी होगा, मतलब मैं जबरदस्ती खा रहा हूँ। विच शो बाय शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। कितना इजी था, कितना इजी था, पर डायग्राम को देखना है, बस लिख देना है। क्या लिखा था, एक्स एक्सेस पे उसने क्या दिखाया, यूनिट ऑफ कम्युनिटी, वाई एक्सेस पे क्या दिखाया, मार्जिनल यूटिलिटी दिखाया। वेरियस पॉइंट क्या थे, प्लॉटेड थे। फिर क्या था वहाँ पे, यमयू जो था वो डाउनवर्ड में है, ठीक है। यमयू जीरो हो जाएगा, बाद में यमयू क्या करेगा, एक्स एक्सेस को कट कर देगा, बाद में क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, डिस यूटिलिटी हो जाएगा। कितना ईजी है। ये आपका लॉ ऑफ यमयू यहीं पे खत्म होता है। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन। लॉ ऑफ यमयू में क्या लिखते हैं, पहले इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखते हैं, फिर अजम्पशन पार्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टेबल बनाएंगे, फिर उसका ग्राफ बना देंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ये आपका टोटल कितने मार्क्स का काम हो जाएगा, 8 मार्क्स का काम हो जाएगा। अब बिलीव मी 8 में से 8 इससे मिलता है। मैं टोटल 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। 4 साल से मतलब सोचो मैंने कितने बच्चों को पढ़ाया इकोनॉमिक्स, ठीक है, 4 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। और ये क्वेश्चन आता है, उसके पहले मैं पढ़ा था खुद भी, और उसके बाद मैं पढ़ा भी रहा हूँ सेम बुक। तो समझो ये बात को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से करके लो, ये क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ो। और इसके पहले की अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको देखो। टोटल मैं पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो,
नीचे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे हर चैप्टर के टेस्ट होंगे, लास्ट में एक बड़ा टेस्ट होगा पूरे बुक का, ठीक है। चलो, थैंक यू।